भवद्भ्यः सर्वेभ्यः युगाब्दस्य पंचविंशत्यधिक-100-पंचसहस्रस्य विक्रमाब्दस्य 80-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य पिंगलनाम संवत्सरस्य षष्ठेः नूतन संवत्सरस्य हार्दिकाः शुभाशयाः। आप सभी को युगाब्द 5125 विक्रम संवत्सर 2080 और पिंगल नाम संवत्सर की सृष्टि के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास एक प्रश्न किसी ने किया था और मुझे लगा कि आज हो सकता है बहुतों के मन में यह प्रश्न हो, तो मुझे उत्तर इसका देना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि हमारा जो नव वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी आज से ही क्यों शुरू होता है, जबकि चैत्र महीना तो 15 दिन पहले यानी होली के दिन से आरंभ हो गया था। फिर जो नव वर्ष है वह बीच माह में कैसे आया। साथियों, यह जो इसका कारण है नया वर्ष बीच में आने का, वास्तव में यह बीच में नहीं आया, आरंभ में ही है। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि विक्रम संवत्सर के पहले युधिष्ठिर संवत्सर चलता था और यह जो युधिष्ठिर संवत्सर है, हमारा जो वैदिक सूत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय के आधार पर यह संवत्सर आगे बढ़ा और क्योंकि अमावस्या तिथि अंधकार की तिथि मानी जाती है, जबकि पूर्णिमा यानी अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है वहां से चंद्रोदय आरंभ होता है और पूर्णिमा तक पूर्ण होता है। यानी यहां का जो चंद्र होता है वह बढ़ते क्रम में होता है तो अंधेरा घटते क्रम में रहता है। और इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय के सूत्र को लेकर के हमारे यहां यह माह जो है तो यहां से यानी अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से आरंभ होता है। प्रमाण की बात करें तो आप भारतीय पंचांग, जिसको हम लोग आजकल की भाषा में पत्रा कहते हैं, भारतीय पंचांग में देखेंगे कि कभी भी अमावस्या को 30 लिखा जाता है और पूर्णिमा को 15 लिखा जाता है। यानी यह 15 जो है वह पूर्णिमा है और अमावस्या के बाद जो 30 है माने अमावस्या है उसको 30 लिखते हैं। और इस प्रकार से 30 के बाद जो पहला आता है वह एक होता है और 30 के बाद जो एक है वह हमारा नया माह शुरू होता है। हो सकता है कि विक्रमादित्य के समय में कुछ समय यानी कुछ मौसम परिवर्तन ऐसा हुआ हो, जैसे आज के समय में भी हम देखते हैं जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। जब हम जिस समय बरसात का मौसम होता है उस समय बरसात नहीं आती, ठंडी के का आरंभ जिस मौसम पर होना चाहिए वहां पर ठंडी नहीं आती और गर्मी जब होना चाहिए उस समय गर्मी नहीं होती। तो संभव है कि विक्रमादित्य के शासन काल में भी ऐसा कुछ रहा हो और इसलिए विक्रमादित्य ने उसको 15 दिन पहले महीने को खींच दिया और 15 लेकिन पंचांग से कोई छेड़खानी नहीं किया, केवल नाम दे दिया 15 दिन पहले चैत्र महीना शुरू हुआ
और इस तरह से 15 दिन पहले सभी महीने शुरू होने लगे। लेकिन पंचांग के आधार पर आज से ही महीना शुरू है। अतः एक बार फिर से आप सभी को इस भारतीय नववर्ष की, यह केवल भारतीय नववर्ष नहीं, सृष्टि का नववर्ष है, प्रकृति का नववर्ष है। और ऐसे सृष्टि के, प्रकृति के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशहाल हो और सभी नित्य नूतन तरक्की करें, नए नए आयामों को चुनें, सफलता को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।